सोडियम का एटॉमिक नंबर बता सकते हो? सोडियम 11, 11। मैग्नीशियम 13 एंड क्लोरीन 17। एल्यूमिनियम 13 है, मैग्नीशियम 12 है। हाँ, मैग्नीशियम 12 दिखा है, एल्यूमिनियम 13, देन क्लोरीन 17। बीच में भी आप डाल सकते हो, जैसे सिलिकॉन है, फॉस्फोरस, सल्फर, ये सब भी डाल सकते हो, ठीक है। 14, 15, 16, देन 17, ठीक है। सो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन तुम फटाफट से मुझे बता दो। सोडियम 2,8 होगा, 1, सही है। करेक्ट है। मैग्नीशियम 2,8, 2, 2,8, 3। सिलिकॉन 2,8, 4। नोट कर रहे हो तुम भी? तुम भी लिख के लो इसको। फॉस्फोरस के लिए क्या हो जाएगा? 2,8, 5, देन सल्फर 2,8, 6, ठीक है। क्लोरीन 2, 8, 7। तो ये सब तो तुमको पता है, मालूम है ना तुमको ये सारा कुछ, ठीक है। चलो, तो अभी इस पे जरा देखते हैं कि यहाँ से क्या क्या निकल के आता है, क्या क्या जान सकते हो। तो सबसे पहले मुझे बताओ, नंबर ऑफ शेल्स में कुछ वेरिएशन हो रहा है? जैसे ग्रुप में देखा था कि टॉप टू बॉटम जा रहे थे तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहा था, बट ये थर्ड पीरियड के हैं तो नंबर ऑफ शेल तो सेम ही है। फर्स्ट शेल, सेकेंड, थर्ड, सब में 3 शेल में गए इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेल क्या है? सेम है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है। ग्रुप में नंबर ऑफ शेल चेंज हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, तो सब कुछ बहुत इजी था बताना तुमको। बट यहाँ पे तो ये कंफ्यूजन हो गया ना। अभी नंबर ऑफ शेल है तो आगे हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि क्या इंक्रीज होगा, जैसे इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ये सारा कुछ कैसे डिसाइड करेंगे? सिंपल नहीं लग रहा है? थोड़ा सा यहाँ कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। ठीक है। ठीक है, तुमको कुछ आइडिया है अभी कैसे करेंगे? चलो, अब साइज अगर बताना हो तो सब में नंबर ऑफ शेल तो सेम है, तो साइज को कैसे बताएंगे? इसका रेडियस किसका बड़ा है, किस कौन सा छोटा है? मुश्किल है ना थोड़ा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं। अब ये तो कंफ्यूज कर दिया, नंबर ऑफ शेल सब में सेम है, तो एटॉमिक साइज अगर हमको बताना है तो कैसे बताएंगे? देखो, अगर इसको ड्रॉ करते हैं तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन गया है सोडियम के, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन गया। देन सेकेंड सेल में 8 जाएगा, 2, 8, ठीक है। तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन डाला। देन लास्ट वाले में 1 इलेक्ट्रॉन गया है, ध्यान देना, ठीक है। मालूम मैंने यहाँ पे बनाया। देन अगेन मैग्नीशियम के लिए क्या होगा? 2, 8 एंड देन 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा इसमें। लास्ट इलेक्ट्रॉन जो गया है 2 है, ठीक है। एल्यूमिनियम देखो तो 2, 2, 8 एंड 3। लास्ट शेल में, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं?
यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन गया है, यहाँ पे 2 गया है, इसमें 3 गया है, ठीक है। क्लोरीन में देखो ये सबको वैसे ही बढ़ रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, यहाँ इंक्रीज हो रहा है। ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सेम थे, जैसे ग्रुप 1 में था तो सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक थे, बट यहाँ पे वेरिएशन कहाँ पे देखने को मिल रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं, ठीक है। अब ये सब का मैं नहीं ड्रॉ कर रही हूँ, डायरेक्टली क्लोरीन का बनाते हैं, तुमको क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है। क्लोरीन में देखो 287, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 है, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन है। और सबके अभी न्यूक्लियस के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, उसको भी लिख लेते हैं। यहाँ पे कितने 11 पॉजिटिव है, 11 प्रोटॉन है, यहाँ पे 12 प्रोटॉन है, उस पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, इसमें 13 प्रोटॉन है, यहाँ पे 17 प्रोटॉन्स, सही है ना, ठीक है। हाँ। ठीक है, अब मुझे लगता है मैं जो आगे क्वेश्चन पूछूंगी तुम उसका आंसर अभी तुम कर सकते हो। सो प्रोटॉन के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, एंड इलेक्ट्रॉन के क्या ऊपर होता है, नेगेटिव का चार्ज होता है। सो ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अट्रैक्ट करेंगे तो नंबर ऑफ शेल तो सोडियम में भी 3 है और क्लोरीन में भी 3 है, बट यहाँ पे जो पॉजिटिव का चार्ज है वो 11 है। 11 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे, किस पे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन है मतलब थर्ड सेल की बात हो रही है, थर्ड पीरियड का लिया है तो थर्ड सेल पे, ठीक है। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को 11 प्रोटॉन मतलब 11 पॉजिटिव चार्ज खींच रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ नंबर ऑफ शेल तो सेम ही है, ठीक है। यहाँ पे भी नंबर ऑफ शेल 3 है, यहाँ पे भी नंबर ऑफ शेल 3 है, ठीक है। बट पॉजिटिव चार्ज यहाँ 11 प्लस है, यहाँ पे 17 प्लस है, ठीक है। तो ज्यादा पावरफुल कौन होगा, ये ज्यादा फोर्स लगाएगा कि 17 पॉजिटिव चार्ज ज्यादा फोर्स लगाएगा, 17। ठीक है। तो यहाँ खींचने के लिए मतलब पुल करने के लिए टुवर्ड्स न्यूक्लियस 17 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे 11 है, ठीक है। तो साइज मतलब ये ज्यादा खींचेगा कि ये ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा न्यूक्लियस की तरफ, तो इसकी साइज छोटी होगी, समझ में आ रहा है। ये देखो ये मैंने बनाया हाँ। सोडियम, ये सोडियम के 3 शेल बनाए मैंने, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। ये है सोडियम, ये मैंने बनाया क्लोरीन, इसके 3 शेल बनाए, ठीक है। यहाँ पे कितने पॉजिटिव चार्ज है, मतलब उसको बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज, 11 प्रोटॉन खींचेंगे और यहाँ पे 17 प्रोटॉन उसको पुल करेंगे टुवर्ड्स न्यूक्लियस, ठीक है। सो ये कैसा होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये जो है ना जैसे टग ऑफ वॉर होता है ना, ये इधर खींचता है और ये इधर खींचता है, ये अपना फोर्स अपने तरफ लगाएगा और ये इस तरफ में पुल करेगा, अपोजिट है, ठीक है। तो जो ज्यादा स्ट्रांग हाँ। होगा, जो ज्यादा स्ट्रांग होगा वो जीतेगा, वही विनर होगा, ठीक है। यहाँ पे जो है 11 है, यहाँ 17 हाँ। है, तो ज्यादा पावरफुल 11 वाला है, 11 वाला है कि 17 वाला है, 17 वाला है। तो ये जो भी इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उस पर ज्यादा फोर्स लगाएगा, मतलब इसकी साइज क्या होगी, छोटी होगी ना, स्मॉल साइज होगी। अगर दोनों में कंपेयर कर रहे हैं तो इसको पुल करने के लिए 17 प्रोटॉन्स है और यहाँ पे पुल करने के लिए 11 है, ठीक है। तो इसकी साइज कंपेरेटिवली बिग होगी, ठीक है, ठीक है।
सो ग्रुप में देखो सोडियम है लेफ्ट हैंड साइड में एंड क्लोरीन है राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट जब जा रहे हो तो यही कॉन्सेप्ट सबके लिए एप्लीकेबल होगा। देखो न्यूक्लियर चार्ज 11 12 13 14 15 बढ़ रहे हैं। सो व्हाइल मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, नेगेटिव चार्ज जो है वो तो वैलेंस सेल पे है, बढ़ क्या रहा है न्यूक्लियर चार्ज, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज। सो न्यूक्लियर चार्ज ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, पुल टुवर्ड्स न्यूक्लियस ज्यादा होगा तो साइज छोटी होगी। क्लियर है, क्लियरली समझ में आया? डाउट है? नहीं। ठीक है ना। तो ये टग ऑफ वॉर जो बोला ना, ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। ये हम लोग अभी और भी डिफरेंट क्वेश्चन, ये तो तुम्हारे पीरियोडिक टेबल की एलिमेंट तुम देख रहे हो, उसके अलावा और भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। जब आयंस फॉर्म करेंगे तो वहां पे भी ये सेम कॉन्सेप्ट लगा के तुम इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आते हैं, ठीक है। वो भी देखेंगे, पहले इसको कर लो। चलो तो अभी बताओ मुझे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, पहले ये लिख दे। हाँ। जब पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रही है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इंक्रीज हो रहा है। और वैलेंसी वैलेंसी तो यहाँ पे वेरी कर रही है, सबके लिए अलग अलग वैलेंसी है। यहाँ पे देखो 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, देन 4 है, उसके बाद 5 है, तो 5 वैलेंसी होगी। जब 1 2 3 तक तो ठीक है, ठीक है। अगर 4 5 हुआ, जैसे मान लो 5 है, तो इसके लिए 8 - 5 करते हैं। 8 - 5 क्यों करते हैं, क्योंकि ऑक्टेट के लिए, ये मैं तुमको यहाँ पे बताती हूँ। अगर इसके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं तो या तो 5 लूज करेगा या 3 और एक्सेप्ट करेगा, मतलब कहीं से गेन करेगा, या तो देगा या तो लेगा, ठीक है। तो इजी क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन को देना या 3 इलेक्ट्रॉन को लेना, ये ज्यादा इजी है, ठीक है। सो इसकी वैलेंसी क्या हो रही है, पहले तो 1 2 3 हो रही है, मतलब 1 to 4 तक तो जा रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, वापस से 5 नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, 3 हो रहा है। तो देन 3, 8 - 6 करोगे तो 2 होगा, 2, देन 8 - 7 करोगे तो 1 होगा। तो पहले में तो यहाँ तक तुमको इंक्रीज हो रही है, उसके बाद डिक्रीज हो रही है, ठीक है। समझ में आया क्या? हाँ। क्या क्या नोट किया तुमने अभी तक, नंबर ऑफ शेल, एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस भी बोलेंगे उसको, ठीक है। देन देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी। क्लियर है ये सब? चलो अब आ जाओ, आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या था ये, क्या? आयोनाइजेशन पोटेंशियल बताया था ना, लास्ट लेक्चर में किया था मैंने, भूल गए ना। ये सब थोड़ा तुमको याद करना पड़ेगा।
ये सारे नए नए टर्मिनोलॉजी आ रहे हैं, सब न्यू टर्मिनोलॉजी आ रहे हैं, तो तुमको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। क्या था? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं? उसके लास्ट शेल से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, वैलेंस शेल से। ठीक है। सो कितनी एनर्जी लगी? तो ग्रुप में क्या देखा था, टॉप टू बॉटम जब जा रहे थे ग्रुप में, ठीक है। सो ग्रुप में क्या हो रहा था, आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था कि डिक्रीज हो रहा था, याद है? क्या? एक बार। जब ग्रुप में जैसे मान लो लिया मैंने लिथियम एंड सोडियम, ठीक है। सो ग्रुप में जब टॉप टू बॉटम जा रहे थे तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा था या डिक्रीज हो रहा था? डिक्रीज। डिक्रीज हो रहा था, ठीक है। उसका कारण क्या था? उसका कारण क्या था? नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे थे, मतलब दो शेल, 2,1, 2,8,1, यही था ना कॉन्फ़िगरेशन। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे थे, मतलब न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, मतलब ये डिस्टेंस बढ़ रहा है, नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा था, ठीक है। बट यहाँ तो केस अलग है, यहाँ तो नंबर ऑफ शेल बढ़ ही नहीं रहे हैं, नंबर ऑफ शेल नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो तुम पहले इसको नोट में डालो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रहेगा तो तुम्हारा सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन पोटेंशियल के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसको नोट करो। ग्रुप में क्या हो रहा था, नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल क्या हो रहे थे, इंक्रीज हो रहे थे, ठीक है। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे थे, मतलब सब कुछ डिक्रीज हो रहा था, डिस्टेंस बढ़ रहा था। एंड जब पीरियड में क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो सारे आंसर तुम जो भी अभी क्वेश्चन आएंगे तो तुमको ये क्लियर रहेगा तो सबके कॉन्सेप्ट लगा के तुम आंसर कर सकते हो। ग्रुप में क्या हो रहा था, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहा था, तो उस ये कॉन्सेप्ट को लगा के तुम सब आंसर कर सकते हो। बट पीरियड में क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, ठीक है। चलो अब तुम आंसर दे सकते हो। मुझे बताओ, यहाँ पे 11 प्रोटॉन है, यहाँ 17 प्रोटॉन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को कौन ज्यादा पुल करके रखेगा, 11 वाला या 17 वाला? कौन पकड़ के रखेगा ज्यादा, अच्छी होल्ड किसकी रहेगी? 11। क्यों? 11 पे पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, 11 प्रोटॉन खींच के रखेंगे ज्यादा स्ट्रांगली देन 17। 17 वाला टग ऑफ वॉर याद रखो, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को सिर्फ 11 प्रोटॉन खींच रहे हैं, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को 17 प्रोटॉन्स खींच रहे हैं, तो ज्यादा स्ट्रांग कौन रहेगा, 11 या 17? 17। 17 रहेगा ना। सो पीरियड में जा रहे तो क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो यही ना न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज कहाँ हो रहा है, न्यूक्लियस के अंदर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। उसी को बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए तुमको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी ना। हाँ। सो आयोनाइजेशन पोटेंशियल यहाँ पे ज्यादा रहेगी। अगर यहाँ से तुमको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एनर्जी कम लगेगी, बट यहाँ पे 17 प्रोटॉन उसको खींच रहे हैं, तो यहाँ से निकालने के लिए तुमको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए तुमको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है। तो क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट जब जा रहे हैं तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो रहा है, अभी तो तुम आंसर कर सकते हो, इंक्रीज हो रहा है, हाँ। ठीक है। क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। तो ग्रुप्स एंड पीरियड के लिए तुम ये याद रखना कि ये सारा गेम किसका है, जब ग्रुप के अगर कुछ भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो वहां पे मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर होगा नंबर ऑफ शेल पे, ठीक है, और पीरियड में न्यूक्लियर चार्ज पे। तो ज्यादातर तुम ये इसका लॉजिक लगा के आंसर कर सकते हो, ठीक है।
सो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है इसलिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि चार्ज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन को जल्दी नहीं जाने देगा, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है। हेलो, हाँ हाँ, यहाँ भी मेरा क्लास चल रहा है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन क्या? एफिनिटी। नहीं पता। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैंने अभी अभी के लिए स्किप किया था, बट अभी अगर होता है तो करते, नहीं तो अभी छोड़ देते हैं इसको, क्वेश्चन मैंने नहीं देखा है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने बताया था, याद है तुमको क्या था? नहीं, भूल गए। इलेक्ट्रॉन नहीं, क्या बताए थे एक बार वापस? इलेक्ट्रो नेगेटिविटी नोट्स हैं लास्ट क्लास के, ये लिखवाया था ना? ये जिसपे इलेक्ट्रॉन जब गेन करना होता है, जो नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब जो इलेक्ट्रॉन है उसको होल्ड करके रखता है। ठीक है, या जैसे केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे तो जो बॉन्ड, हाँ, वही मतलब जो टेन टू मतलब गे इलेक्ट्रॉन गेन या फिर लूज करने का। हाँ मतलब अगर तुम बॉन्डिंग केमिकल बॉन्डिंग करोगे चैप्टर, तो उसमें जैसे बॉन्ड बनाया है ना, तो जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाई रहेगी वो अपने इलेक्ट्रॉन को थोड़ा शिफ्ट कर देगा, मतलब इस तरफ आ जाएगा, पोलराइज हो जाएगा। अभी एलिमेंट के बारे में बात करें तो एलिमेंट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब जो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको होल्ड करके रखता है ज्यादा अच्छे से। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब जैसे 17 प्रोटॉन्स है। ठीक है, 17 प्रोटॉन्स है, तुमको अगर यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको। ठीक है, सो यहाँ अगर तुमने 1 इलेक्ट्रॉन डाला तो ये जल्दी से एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि इसको खींचने के लिए 17 पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और इन सोडियम में अगर तुम इलेक्ट्रॉन को यहाँ और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, मतलब वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन को दे रहे हो, तो सिर्फ 11 प्रोटॉन यहाँ खींच रहे हैं, यहाँ पे 17 खींच रहे हैं, तो ज्यादा अच्छे से कौन पुल करेगा? 17। हाँ। नहीं, हाँ। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? जो अभी जैसे इलेक्ट्रॉन इसमें डाला, ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, अगर तुमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डाला, मतलब कोई भी केमिकल बॉन्डिंग जैसे जिसमें बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी रिलीज कर रही है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब तुमने अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिया तो वो एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, ओके। सो फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल में क्या था कि तुमको इलेक्ट्रॉन निकालना था। ठीक है, अगर वहां से इलेक्ट्रॉन को तुम पुल करते हो, निकालते हो, ठीक है, तो तुमको एनर्जी देनी पड़ती है। अगर अगर तुम इलेक्ट्रॉन को निकालते हो, ठीक है, तो वो तुमको एनर्जी देनी है। मान लो जैसे कि कोई यहाँ पे कोई एक छोटा बच्चा है, ठीक है, तुमको अगर उसको चॉकलेट देना है, ठीक है, अगर तुम उसको चॉकलेट दोगे तो वो खुश होगा, खुश होगा ना? सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है लव। अगर तुमने उसको इलेक्ट्रॉन दिया तो वो बदले में एनर्जी देगा। ठीक है, ओके। बट यहाँ से तुमको मान लो कि कोई बच्चा है, तुमको उससे चॉकलेट लेना है, जैसे इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, अगर तुमको उससे चॉकलेट लेना है तो तुमको थोड़ा सा उसको खुश करना पड़ेगा ना।
थोड़ा बटरिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी लगती है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, बट जब इलेक्ट्रॉन लेता है, एक्सेप्ट करता है, तो एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। तो ये सब कुछ क्या हो रहा है, ड्यू टू इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है व्हाइल मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। सो सारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सब क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सब कुछ क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। हाँ। अगर तुमको नहीं समझ में आया है तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पॉइंट फिफ्थ क्लियरली समझ में आया है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। तो नहीं भी समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन ज्यादातर आएगा एटॉमिक रेडियस से, एटॉमिक रेडियस से ज्यादा क्वेश्चन आता है। और जब तुम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बढ़ रही है, नोटिस कर रहे हो। अब जैसे सोडियम तो एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, बट ये भी दो इलेक्ट्रॉन दे देगा, बट धीरे धीरे से 4 हो गया, 5 हो रहा है, तो अब यहाँ से लेना शुरू कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो जो जो इलेक्ट्रॉन देते हैं वो होते हैं मेटल, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, गेन करते हैं, वो होते हैं जनरली नॉन मेटल्स। ये मैं क्लियर कर दूं वापस, बहुत ज्यादा हो गया। हाँ ठीक है। नहीं, एक मिनट। हाँ, नोट कर लो। हो गया शिवांश, डन। हाँ। तो अभी हाँ। भी सिर्फ मैं सोडियम एंड क्लोरीन का बता रही हूँ, बीच का तुम अभी समझ गए हो, अभी जितना मैंने ड्रॉ किया समझ में आ गया, ठीक है। सो जस्ट मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ। इसका कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1, क्लोरीन का 2,8,7, ठीक है। ये लेफ्ट साइड में होता है और ये राइट साइड में होता है। मैंने दो एग्जांपल लिए हैं, दो एलिमेंट का, थर्ड पीरियड के, ठीक है। थर्ड पीरियड यानी 3 शेल में गए हैं, तो थर्ड पीरियड के दो एलिमेंट लिए, सोडियम एंड क्लोरीन, ठीक है। तो तुमने देखा कि नंबर ऑफ शेल क्या हो रहे थे, सेम हो रहे हैं, ठीक है। और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ है, पहले कितना था, मतलब पहले मतलब सोडियम पे कितना है चार्ज, 11 प्रोटॉन्स है। क्लोरीन पे कितने प्रोटॉन्स है, 17 प्रोटॉन्स है, ठीक है। तो 11 प्रोटॉन से ज्यादा ज्यादा स्ट्रेंथ से 17 प्रोटॉन्स, क्योंकि थर्ड शेल में ही गया ना, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड शेल, ठीक है। यहाँ पे भी फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड शेल, ठीक है। तो यहाँ 11 प्रोटॉन्स खींचेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, बट यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को 17 प्रोटॉन्स खींचेंगे, तो साइज इसकी छोटी होगी, ये ज्यादा पुल करेगा, ठीक है। सो सोडियम की साइज बड़ी होगी, क्लोरीन की साइज स्मॉल होगी, ठीक है।
सो क्वेश्चन अभी मैं कराऊंगी थोड़े से, उसके पहले और आयोनाइजेशन पोटेंशियल वो सारा कुछ समझ में आया, जिससे ये सोडियम क्या है, मेटल है, एंड क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल। मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, अब इसका कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,1। सो एक इलेक्ट्रॉन को ये लूज कर देता है। सो मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को देने की। एंड नॉन मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, देखो कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7। सो ऑक्टेट के लिए एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा, ठीक है। सो इसकी नॉन मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, टू गेन इलेक्ट्रॉन, एंड मेटल की टू लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो पीरियोडिक टेबल में जब तुम लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, सो मेटल से नॉन मेटल्स मिल रहे हैं, धीरे धीरे ट्रांजिशन हो रहा है। देखो पहले मेटल्स हैं, फिर जैसे जैसे जा रहे हो राइट, तो धीरे धीरे नॉन मेटल्स मिलने शुरू हो जा रहे हैं, ठीक है। और मेटल की ऑक्साइड कैसी होती है, नॉन मेटल की ऑक्साइड कैसी होती है, सो अभी के लिए तुम याद कर सकते हो। और एसिड एंड बेस, तुमको पहले मुझे जरा बताओ कि तुम्हारे स्कूल के सिलेबस में क्या क्या चैप्टर था केमिस्ट्री का अभी। शिवांश, स्कूल के तुम्हारे कोर्स में कौन कौन से चैप्टर है केमिस्ट्री का अभी। स्कूल में तो याद नहीं है। नहीं, स्कूल में अभी तो हम लोग का स्कूल में मटेरियल प्रॉपर्टी, एनर्जी एनर्जी, रिएक्टिविटी, सॉल्ट और रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल हमारा खत्म होता है तो केमिकल रिएक्शन याद कर रहे हैं, अभी स्टार्ट करेंगे, उससे ज्यादा तुमको मिलेगा। देन सॉल्ट भी है, सॉल्ट ठीक है। सॉल्ट है। तो तुमको इस तुम्हारे टेक्स्ट बुक में जो भी पोर्शन है उसमें कुछ कहीं से कोई कराना है, कोई डाउट वाला है, कोई टॉपिक है जो कि तुमको नहीं समझ में आया, करवाना है जिसको। नहीं, स्कूल से तो ठीक है। हो गया है सब, ठीक है। क्वेश्चन बनते हैं, सारे सॉल्व होते हैं, हाँ। ठीक है। तो ये तो हो गया तुम्हारा ग्रुप्स में एंड पीरियड में। बट अगर आयन 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 से क्वेश्चन आ रहे तो उसको कैसे सॉल्व करोगे, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ। यहाँ अभी कुछ डाउट नहीं है ना, यहाँ पे सारा कुछ कौन डिसाइड कर रहा है, न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। सो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसके ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड होते हैं, एंड नॉन मेटल के एसिडिक ऑक्साइड होते हैं, ठीक है। सो नॉन मेटल्स बनते जा रहा है तो इसके ऑक्साइड कैसे होंगी, एसिडिक ऑक्साइड होंगे। ये सारा कुछ अभी क्वेश्चन में आएगा तो थोड़ा और डिटेल में करेंगे, अभी के लिए जस्ट क्या है, एसिडिक ऑक्साइड मतलब बेस, यहाँ पे बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर, मतलब ग्रुप में जब जा रहे थे तो बेसिक मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा था, ये मैंने बताया था। और ग्रुप में जा रहे हो तो मेटालिक, एंड पीरियड में जा रहे हो तो नॉन मेटालिक बढ़ रहा है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन आएगा तुमको ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, मुझे बताना O2 F माइनस नियॉन सोडियम प्लस एंड Mg2+, इसका मतलब समझते हो क्या है।
इसका मतलब समझते हो क्या है? इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं? क्या है ये? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन है तो उसका जो एटॉमिक नंबर होगा वही उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। सो प्रोटॉन्स कितने हैं यहाँ पे? 8 प्रोटॉन्स है। सही है। फ्लोरीन हाँ 9 प्रोटॉन्स, 10 प्रोटॉन्स, एंड सोडियम है तो 11 प्रोटॉन्स होंगे। मैग्नीशियम है तो 12 प्रोटॉन्स। ठीक है। अब O2 माइनस का मतलब क्या है बता सकते हो? हाँ? इसको ये 2 नेगेटिव चार्ज है, 1 नेगेटिव चार्ज, इस पे कुछ भी नहीं है, पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब बता सकते हो? पता है? देखो, नेगेटिव चार्ज कब लेता था? एनायन फॉर्म करता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन गेन किया है। कितने इलेक्ट्रॉन लिया है? 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है। ठीक है। सो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? ऑक्सीजन 2 प्लस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं किसके? ऑक्सीजन के, प्लस 2 इसने गेन किया हुआ है। ठीक है। तो 8 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ। ठीक है। क्लियर है? हाँ एंड 9 प्रोटॉन्स है, एक और गेन किया है, तो 9 इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे। फ्लोरीन है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो 9 इलेक्ट्रॉन तो होंगे, प्लस एक और इलेक्ट्रॉन लिया है तभी इस पे नेगेटिव का चार्ज आया है, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। ये भी कितना हो गया? इक्वल 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। नियॉन कुछ भी चार्ज नहीं है, मतलब 10 प्रोटॉन है तो 10 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है। सोडियम, सोडियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 11। बट इसके ऊपर पॉजिटिव का चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया है, डोनेट किया है। ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, तभी इस पे 1 पॉजिटिव चार्ज आया है। तो 11 होना चाहिए था, उसमें से एक दे दिया, तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्लियर है? समझ में आ रहा है शिवांश? हाँ ठीक है। मैग्नीशियम में तुम बताओ मुझे, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 12 है तो इलेक्ट्रॉन भी 12 होंगे। बट इसने क्या किया है? 2 इलेक्ट्रॉन लिया है या दिया है? ये नोट करो। कैटायन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, एंड एनायन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है। कैटायन मीन्स इसने इलेक्ट्रॉन दिया है, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर गया है। एंड एनायन मीन्स इलेक्ट्रॉन लिया है, गेन किया है। ठीक है। अभी क्लियर है? अभी क्लियर है? सो जो जो इलेक्ट्रॉन लिया है और दिया है, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहा है, जहाँ पे नेगेटिव चार्ज है वहां पे मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आया है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आया है। तो 9 पहले से था, एक लिया है तो ये 10 हो गया। यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का खुद का है तो इसने लिया है, तो 8 प्लस 2 10। ठीक है। नियॉन पे कोई चार्ज नहीं है, मतलब 10 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स। सोडियम पे एक पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन गया है बाहर, देखो माइनस किया मैंने, मतलब निकला है। ठीक है। सो 11 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, एक निकल गया, तो 11 माइनस 1 इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 10। ठीक है।
मैग्नीशियम पे 12 प्रोटॉन्स, तो 12 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, बट इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिया है, तो 12 माइनस 2 कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, बोलो। 12 माइनस 2, शिवांश हाँ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 10 इलेक्ट्रॉन। 10 तो अभी क्या निकल के आए कि सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 10, 10, 10 दिख रहा है, ठीक है। तो जो भी हमारे पास पार्टिकल्स हैं, क्या कॉन्फ़िगरेशन है, सब में 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1s2, 2s2, 2p6, ठीक है, 2, 2 एंड 6, 10 इलेक्ट्रॉन, सब में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो सब यही कॉन्फ़िगरेशन है सबका। अब क्वेश्चन आ रहा है कि तुमको अरेंज करना है या बताना है कि सबसे बड़ा किसकी, मतलब इसका एटॉमिक रेडियस सबसे छोटा किसका है या सबसे बड़ा किसका है, या इसको अरेंज करो इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो कैसे करोगे तुम, थोड़ा सा अपना ट्राई करो, सब कुछ तुम्हारे सामने दे दिया है, अगर इतना सब कुछ तुम्हारे पास है, अगर तुमसे मैं क्वेश्चन पूछती हूँ तो तुम बता सकते हो, इसके पहले का भी कॉन्सेप्ट लगा के ट्राई कर सकते हो। ऑक्सीजन का साइज छोटा होगा या मैग्नीशियम का, कुछ समझ में आ रहा है, कर सकते हो, कैसे बताओ, किसका छोटा है, स्मॉलेस्ट रेडियस किसका होगा बताओ, और कैसे, क्या लॉजिक लगाए हो। मैं टेस्ट कर रही हूँ कि तुम्हारे पास मतलब एप्लीकेशन कितना है, कितना तुम अप्लाई कर सकते हो, सारा कुछ तुम्हारे सामने है। ओके, O2 माइनस, क्योंकि उसी में मतलब लीस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन है और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब में ही है, तो लेस, तो लीस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन से ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे अगर जाएंगे तो सबका 10 है, तो क्योंकि उसमें प्रोटॉन सबसे कम है, तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की क्या साइज छोटी होगी सबसे, हाँ स्मॉलेस्ट साइज, स्मॉलेस्ट न्यूक्लियस कितना होगा, स्मॉलेस्ट रेडियस, तुमने बोला ऑक्सीजन, ठीक है, ठीक है, चलो ये नहीं है, ये रॉन्ग है। अब मैं तुमको एक हिंट देती हूँ, अभी तुम सब करेक्ट कर सकती हो। टग ऑफ वॉर, टग ऑफ वॉर याद करो, ठीक है। अब तुम काउंट करो कि यहाँ पॉजिटिव 8 है और नेगेटिव 10 है, तो साइज कहाँ जाएगा, प्रोटॉन्स की तरफ जाएगा या वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तरफ जाएगा, वैलेंस शेल की तरफ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज कहाँ होता है, न्यूक्लियस में। अगर ये जिसका ज्यादा होगा, मतलब यहाँ पे चार्जेस ज्यादा होंगे, तो न्यूक्लियस की तरफ खींचेगा, तो मतलब साइज छोटी होगी। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन में मतलब नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, तो वो अपनी तरफ पुल करेगा, मतलब बाहर की तरफ पुल करेगा, तो एटॉमिक रेडियस बड़ा होगा। अभी समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। जैसे मान लो कि ये तुम्हारा ऑक्सीजन है, ठीक है, तुमने बोला ऑक्सीजन की साइज सबसे छोटी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 8 प्रोटॉन्स है, 8 प्रोटॉन्स कहाँ पे है, इसके न्यूक्लियस में है, ठीक है, और इसके इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अगर 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो इक्वली फोर्स लगा रहे हैं, बट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10, मतलब वैलेंस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उस पे 10 इलेक्ट्रॉन है। तो ये मान लो कि टग ऑफ वॉर चल रहा है दोनों के बीच में, तो जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा वो अपनी तरफ खींचेगा, अगर इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है तो अंदर की तरफ खींचेगी, तो साइज छोटी होगी। अगर इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है तो ये बाहर की तरफ खींचेगी, तो साइज बड़ी होगी। समझ में आया अभी,
हाँ क्लियर, समझ में आया? ठीक है, प्रोटॉन्स कहाँ होते हैं? उसके न्यूक्लियस में। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है? इसके वैलेंस, जो भी लेन देन जो भी दे रहा है ले रहा है वो कहाँ? लास्ट के शेल में हो रहा है। ठीक है, तो अगर इस पे चार्ज ज्यादा है तो ये अपनी तरफ खींचेगा, अगर इसका चार्ज ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, तो ये बाहर की तरफ खींचेगा। सो यहाँ पे देखो 8 प्रोटॉन्स और 10 इलेक्ट्रॉन, तो ज्यादा स्ट्रेंथ से कौन खींचेगा, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन? बाहर की तरफ खींचेगा, तो इसकी साइज तो सबसे बड़ी होगी। सबसे बड़ी होगी कि नहीं वो तो देखते हैं, बट यहाँ पे बाहर की तरफ खींच रहा मतलब ओवरऑल पुल कहाँ जा रहा है? बाहर की तरफ जा रहा है, तो साइज तो बड़ी होगी ना। अब सेकंड केस में देख लो, यहाँ पे 9 प्रोटॉन्स है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कितना है? 10। सो 8 वाला ज्यादा वीक होगा, 9 वाला ज्यादा फोर्स लगाएगा, तो थोड़ा और छोटा होगा साइज। 8 जो है वो कम खींचेगा ना, ये थोड़ा ज्यादा खींचेगा, तो ज्यादा खींचेगा तो साइज श्रिंक करेगी ना, अंदर की तरफ जाएगी ना, छोटी होगी। ठीक है, ये इक्वल है। अब यहाँ पे देखो प्रोटॉन कितने हैं? 11। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। 10 इलेक्ट्रॉन। तो अभी ये न्यूक्लियस ज्यादा स्ट्रांग हो गया, इस पे 10 है, 10 चार्जेस है, इस पे 11, तो ये ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा, तो इसकी साइज छोटी होगी। समझ में आ रहा है क्या शिवांश? हाँ क्लियर है? मैग्नीशियम 2+, इसमें क्या होगा? प्रोटॉन्स 12 और इलेक्ट्रॉन 10, तो ज्यादा स्ट्रांग कौन है, 12 या 10? 12। तो इसकी साइज भी अंदर की तरफ ये खींचेगा, ये ज्यादा, जैसे दोनों के बीच में अगर टग ऑफ वॉर चल रहा है तो ये ज्यादा खींच लेगा, ज्यादा खींच लेगा मतलब टुवर्ड्स न्यूक्लियस, तो साइज छोटी होगी। ठीक है, तो सबसे बड़ी साइज किसकी होगी? O2- की, देन फ्लोरीन, सोडियम प्लस एंड Mg2+। यही उसका ऑर्डर होगा। सबसे लार्जेस्ट साइज किसकी होगी? ऑक्सीजन की। अभी डाउट नहीं है, क्लियर है? क्लियर है? समझ में आया क्या? चलो अब थोड़े मैं 2-3 क्वेश्चन कराती हूँ, उसके बाद होमवर्क भी देंगे, तुमको भेज देंगे व्हाट्सएप पे। ये क्लियर कर दूं मैं? ठीक है, चलो अब थोड़े क्वेश्चन कर लेते हैं। तुमसे पूछा गया है द एलिमेंट विद द लार्जेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो कोई तो ऑप्शन होगा ना। मैं दे रही हूँ, तुमको बताना कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल अभी के लिए, ठीक है, किसकी है? ऑप्शन है तुम्हारे पास लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन। सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? तुमको ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, इसको कैसे सॉल्व करोगे, जो मैंने तुमको कॉन्सेप्ट दिया है उस बेसिस पे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जब तुम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जा रहे थे तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही थी? डिक्रीज हो रही थी। तब ठीक है, इसमें होगा एक हीलियम। सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ, और जब तुम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे थे तो क्या हो? हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगा। तो जब लेफ्ट टू राइट जाए तो क्या हो रही थी? इंक्रीज हो रही थी।
इंक्रीज और हाँ जैसे नीचे जाते डिक्रीज। हाँ, तो अभी बताओ आंसर। हीलियम बोला मैं। ठीक है, हाँ। सो करेक्ट आंसर। अभी तुम सिर्फ ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो, और पीरियोडिक टेबल को थोड़ा अभी पढ़ रहे हो तो ज्यादा अच्छे से उसको थोड़ा देखते रहो, तो तुमको पता चल जाएगा, पोजीशन भी बहुत कुछ तुमको याद हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस में रखोगे तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट एटॉमिक साइज। ठीक है, तुमको ऑप्शन दे रही हूँ, उसमें तुमको सबसे बड़ा एटॉमिक साइज बताना। ठीक है, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, सिलिकॉन एंड क्लोरीन। तुमको बताना है एटॉमिक साइज, सबसे बड़ा एटॉमिक साइज किसका होगा। तो एटॉमिक साइज का भी क्या था, जब तुम ग्रुप में डाउन जा रहे हो तो बढ़ रहा है, और लेफ्ट राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं तो बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जा रहे हैं मतलब ओवरऑल कैसे ऐसे इंक्रीज हो रहा है। अगर ये तुम्हारा पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, तो तुम इधर आ रहे हो तो इंक्रीज हो रहा है, नीचे आ रहे हो तो मतलब लेफ्ट में आ रहे हो या नीचे जा रहे हो तो इंक्रीज हो रहा है। तो सबका पोजीशन ये, इसके लिए मैं बोल रही हूँ कि पीरियोडिक टेबल को थोड़ा स्टडी करते रहो, तो ये सारा ऑप्शन तुमको माइंड में आ जाएगा कि किसका क्या पोजीशन है, तो लेफ्ट में है, राइट में है, टॉप में है, बॉटम में है। तो बहुत ही टाइम बचा के तुम क्वेश्चन का आंसर करेक्टली कर सकते हो। ठीक है, नहीं है तो इसको होमवर्क में ले लो, सॉल्व करना। इसके लिए तुमको पीरियोडिक टेबल का पूरा पिक्चर होना चाहिए तुम्हारे माइंड में, एटलीस्ट 20 एलिमेंट तक का। ठीक है, अब देखो इसमें तुमको इस तरफ आना है तो इंक्रीज हो रहा है, तो फॉस्फोरस तो पी ब्लॉक है, क्लोरीन भी उधर है, ये भी उधर है, ये एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक ग्रुप 1 ग्रुप 2 होता है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में है, तो ये बड़ा होगा। ठीक है, ठीक ठीक है। है, इसके लिए तुम्हारा पीरियोडिक टेबल को एटलीस्ट 20 एलिमेंट तक तो तुम अच्छे से देख के रखो, स्टडी करो कि उसका पोजीशन क्या है। तुमको यहाँ पे सिर्फ पोजीशन पता रहेगा तो तुम ये सारा ट्रेंड क्या हो रहा है, वेरिएशन क्या हो रहा है बता सकते हो, क्योंकि अभी तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट आ गया है। तो तुमको पता होना चाहिए कि इनका पोजीशन क्या है, लेफ्ट में है, राइट में है, टॉप में है, बॉटम में है, किस ग्रुप का है, कौन से पीरियड का है, तभी तो कर पाओगे ना, है ना। चलो तुम अभी एक जो अभी मैंने लास्ट कराया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट साइज। ठीक है, स्मॉलेस्ट साइज बताना है तुमको। इसका आंसर दे दोगे तो मुझे समझ में आएगा कि आज का तुमने सब कुछ समझा है। एल्यूमिनियम, Al प्लस, टू प्लस, थ्री प्लस। स्मॉलेस्ट साइज, 3+। ठीक है, हम्म। क्या लगाया अभी जो हमने लास्ट में किया, तो वही कॉन्सेप्ट लगा के बनाया होगा तुमने, हाँ हाँ वही सेम। क्योंकि क्या पॉजिटिव और नेगेटिव तुमको काउंट करना, देखना कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन हाँ है। पॉजिटिव जितना ज्यादा हो रहा है उतना स्मॉल होता जाएगा, क्योंकि हम्म, और जितना जैसे कि एल में उसके बाद बड़ा हो जाएगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव है उसमें ज्यादा उतना कम।
ठीक है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन जो आएंगे आयोनाइज जो कि तुम्हारे पास है स्पीसीज, तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर अभी तुम कर लोगे फटाफट से इजीली, करेक्ट? ठीक है। ठीक है। सो आज की क्लास का कुछ डाउट है? नहीं। ठीक है, मैं इसका लिंक भेज दूंगी वीडियो का, वापस से देखना होगा तो देख लेना अगर जरूरत लगे तो, ठीक है ना? ठीक है। स्कूल का कुछ भी नहीं करवाना है ना? नहीं नहीं, स्कूल का ठीक है। हो जाएगा ना, क्योंकि पापा बोल रहे थे तुम्हारा कि स्कूल का भी अगर कुछ है तो फिर, अगर नहीं है तो ठीक है। तुमको बुक मिला ना अभी जो मंगाया था पियर्सन का? हाँ मिला मिला, बट मिला? देन अभी मेरे को मिल नहीं रहा। ठीक है। तो उसमें पीरियोडिक टेबल होगा ना, उसको अभी जो तुम्हारा टॉपिक चल रहा है उसको जस्ट रीड करना, देखना कि और क्या मिल रहा है, और भी कुछ मिल रहा है, क्योंकि टेक्स्ट बुक हमेशा ही से अच्छा होता है। जब भी पढ़ोगे कुछ ना कुछ तुमको और सीखने को मिलेगा और डेप्थ में मिलेगा, ठीक है? ठीक है ना? मैं कुछ क्वेश्चन भेज दूंगी आज के, और सॉल्व करना है उसको, ठीक है? मैं क्लास में डिस्कस कर लेंगे। एंड कर रही हूँ मैं। हाँ। बाय। बाय।